जब प्रेपोजिशन चल रहा था ये फिगर ऑफ स्पीच बीच में क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि आपके एग्जामिनेशन नियर है और आपको अभी इस समय फिगर ऑफ स्पीच की बहुत जरूरत है। जब आप उसको कर लोगे, सबसे पहले अपनी परीक्षाओं पे फोकस करना है, उसके बाद फिर क्रम से वीडियो फिर दोबारा शो करेंगे अप्रैल से फिर से। और दूसरी बात, इससे अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हाई स्कूल का बच्चा हो चाहे इंटर का बच्चा हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का बच्चा हो या इंटर का बच्चा हो या आईसीएसई बोर्ड का बच्चा हो, उसको हम ये बताएंगे आपको कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, कैसे हमें टीचर से नंबर खींचने हैं। टीचर नंबर हमें देगा लेकिन हमें उससे छीनने भी पड़ते हैं, तो कैसे छीनने हैं ये भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपको फिगर ऑफ स्पीच बताएंगे। क्या बताएंगे? फिगर ऑफ स्पीच। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो ये फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? ये होता है अलंकार। ये अलंकार क्या होते हैं, हमें क्यों जरूरत है अलंकार की, हम क्यों पढ़े अलंकार? तो सुनिए, एक लड़की होती है, जब वो शादी से पहले वैसे ही तो होती है, नॉर्मल घूम रही होती है, फिर लेकिन जब शादी उसकी होती है तो हम उसके लिए बिल्कुल बढ़िया करके डेकोरेट कर देते हैं, उसके टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उसको सजाते हैं, उसको बहुत अच्छे से बिठाते हैं और वो सज कर बैठती है। वही लड़की बिल्कुल यूनिक लगने लगती है, बिल्कुल अलग लगने लगती है। लगती नहीं ये लड़की कभी हमारी गली में घूमने वाली थी, कभी हमारे घर में बैठने वाली, ऐसा लगता है ये तो कहीं से परियों की रानी आई। तो ऐसा हमें फील होने लगता है। इसी तरीके से हमारी भाषा है, अगर हम ऐसे ही नॉर्मल किसी से बोलेंगे, नॉर्मल किसी से बात करेंगे, आ जाइए बैठ जाइए, तो ऐसा लगेगा जैसे हमको बहुत अच्छे से शिष्टाचार नहीं आते। हम किसी से बहुत अच्छे से किसी की तारीफ करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे तो हमारा इफेक्ट थोड़ा अलग ही चला। आपके इंटर में 7 हैं सिलेबस में फिगर ऑफ स्पीच, वैसे बहुत सारे हैं, 37 तो मैंने ही पढ़ रखे हैं, तो बहुत सारे हैं फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन आपके इंटर में 7 हैं। कौन कौन से? सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सिमोन और ओनोमोटोपोइया। तो आपके 7 है फिगर ऑफ स्पीच। हम इन 7 को सीखेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं इस वीडियो में हम कितने कवर करेंगे, उसके अगले वीडियो में कवर कर देंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, 2 या 3 वीडियो में आपको कवर कर देंगे और शॉर्ट ट्रिक में समझाएंगे। तो देखिए हमारा सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है क्या? सिमली। अगर हम सिमली की हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं उपमा। क्या कहते हैं? उपमा। ये कैसा अलंकार है, इसके क्या है, तो हम थोड़ा इसकी डेफिनेशन समझेंगे। सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, जिसमें इन विच 2 different kinds of objects are compared. At least one point is common. अब इसको हम पहले समझ लेते हैं। सिमली यानी उपमा वह अलंकार है, सिमली मीन्स उपमा वह अलंकार है जिसमें 2 डिफरेंट काइंड ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन की जाती है, लेकिन उनमें क्या होता है, एक पॉइंट कॉमन होता है। सुनिए, मैंने कहा ये लड़की बिल्कुल ऐश्वर्या की तरह सुंदर है, क्या सिमली है? बिल्कुल नहीं है सिमली। क्यों नहीं है बताइए? ऐश्वर्या भी लड़की हो और वो भी लड़की हो, तो बिल्कुल समान ऑब्जेक्ट में तुलना नहीं होगी। आप देखिए कैसे कंपेयर सिमली होगा। मैंने कहा हाँ, एक नोट और लिख देंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट कंपैरेटिव वर्ड्स, उसके बाद समझाएंगे कंपैरेटिव वर्ड्स। कंपैरेटिव वर्ड मतलब तुलनात्मक शब्द। कौन कौन से? सो, एज, लाइक, एज आर यूज्ड। इनको मतलब सिमली के लिए इन शब्दों की जरूरत होती है कंपैरिजन करने। अभी मैंने आपको बोला कि वो लड़की ऐश्वर्या की तरह सुंदर है, सिमली है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐश्वर्या भी लड़की है, वो भी लड़की है। अब देखो सिमली कैसे है। शी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज। वह इतनी सुंदर है जितना कि गुलाब। लड़की को हमने अब इस लड़की में और इसमें क्या समानता है? इन दोनों में केवल और केवल एक समानता है कि दोनों सुंदर हैं, बाकी कोई समानता नहीं है। वो क्योंकि सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एटलीस्ट वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट कॉमन हो, तो वो क्या होता है? सिमली होता है।
ऐसे मैंने कहा मधु इज लाइक अ मून, मधु चांद की तरह है। तो क्या हुआ, सिमली हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ सिमली, क्योंकि वो लड़की है और वो चांद है, दोनों में बस एक ही पॉइंट कॉमन है कि दोनों सुंदर हैं। और देखिए लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यानी कि मतलब जीवन सपने की तरह है, सपना नहीं है, सपने की तरह है। यानी यहाँ पर आपका सिमली है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वो लाइफ है और वो ड्रीम है। लाइफ में और ड्रीम में बहुत अंतर होता है। अब आपको पेपर में क्या आएगा, पेपर में या तो आ सकता है डिफाइन करिए किसको, मतलब सिमली को, ठीक है, इसकी डेफिनेशन बताइए, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। या फिर क्या आ जाएगा कि इनमें से एक एग्जांपल दे दिया और बता पूछेंगे नेम द फिगर ऑफ स्पीच, किसका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो हम बताएंगे कि ये क्या है, सिमली है। ठीक है, आपको दो तरीके से आ सकता है, एक नंबर का आपका ये आएगा कि इसकी डेफिनेशन लिखिए, एक नंबर का आपका ये आएगा कि आप इसका फिगर ऑफ स्पीच पहचानिए। तो आपके इंटर में 7 है, हम अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं हम, दूसरा है हमारा अगला टॉपिक क्या है, मेटाफर। ठीक, हाँ, तो अगला है हमारा मेटाफर। मेटाफर को हम कहते हैं हिंदी में रूपक, ये भी एक प्रकार का, इसे इम्प्लाइड सिम्पली बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज इम्प्लाइड सिम्पली, तो मेटाफर इज इम्प्लाइड सिम्पली। आप देखो इसको देखते हैं, मेटाफर इज अ figure speech in which two different kinds of objects are compared, at least इसका भी है नहीं, कंपेयर बट ट्रीटेड एज वन, ट्रीटेड एज वन, उनको एक मान लिया जाता है। कंपेरिजन तो होती है पर उनको एक मान लिया जाता है। नोट इसमें भी लिखा जाएगा, कंपैरेटिव वर्ड्स लाइक, सो, एज आर नॉट यूज्ड, इनका प्रयोग नहीं होता है, सिमली में होता है, ध्यान रखने वाली बात है, इसमें नहीं होता है। अब हम आपको कंपैरिजन भी करके दिखाएंगे, देखिए आप समझिए हमारा ये सिमली, तो और इधर हम इधर पहले मेटाफर लिखेंगे उधर सिमली लिखेंगे, ऐसा है क्योंकि मेटाफर हम समझा रहे हैं, सिमली समझा चुके हैं, लेकिन इधर सिमली के भी लिखेंगे, तब आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए मैंने कहा मेटाफर, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। अगर ये सिमली होता तो कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के जहाज की तरह होता है। जैसे हमारा जहाज पानी में तैरता है वैसे ही ऊंट जो है वो रेगिस्तान में तैरता है, तो हम चलता है मतलब बहुत तेज से चलता है, इसलिए उसे तैरता हुआ मानते हैं। तो हम क्या मानेंगे, तो ये अगर लाइक सो एज आ जाएगा तो वो है। अब मैंने कहा जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने बच्चे को प्यार करते हैं, अरे मेरा बेटा शेर है, माई सन इज लॉयन, मेरा बच्चा शेर है तो लॉयन मान लिया, बच्चे को शेर को एक मान लिया। लेकिन अगर हम इसको सिमली में बोलते, देखिए अब इसको देख लेते हैं थोड़ा, कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक। अब माई सन इज लॉयन, माई सन इज लाइक अ लॉयन, मेरा बेटा शेर की तरह है। इसमें सिमली लिखेंगे, इधर हमने आपको सिमली लिखा है, आप ध्यान रखना। अगर हम सिमली में लिखेंगे तो बात ऐसे कहेंगे मेटाफर में,
क्योंकि पेपर में पहचान भी तो आ जाती, तो हम कंफ्यूज ना हो इसलिए। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, मेटाफर हो गया। कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट, सिमिली हो गया। माय सन इज नॉइन, मेटाफर हो गया। माय सन इज लाइक नॉइन, तो सिमिली हो गया। ठीक है। यू आर अ रोज, तुम तो एक गुलाब हो। किसी की हमने तारीफ करी, अरे भैया बड़े सुंदर हो आप तो गुलाब। यू आर ए रोज, आप गुलाब। तब हम मेटाफर हो गया। और मैंने बोला यू आर लाइक आ रोज, तुम तो गुलाब की तरह। तब क्या हो गया, सिंपली हो गया। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। और दोनों की डेफिनेशन भी एक सी ही लगभग। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड बट ट्रीटेड एज वन, परंतु उनको एक मान लिया जाता है और अधिक नहीं मानी जाती। ठीक। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई परेशानी नहीं होगी। और अब हम आपको इन दो वीडियो में बताते हैं। अगला हमारा है पर्सोनिफिकेशन। अगला क्या है हमारा, पर्सोनिफिकेशन। हाँ बच्चों, तो अगला हमारा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हम कहते हैं हिंदी में मानवीकरण। ये भी एक प्रकार का कंपैरिजन ही है। अब देखिए सिमिली में भी कंपैरिजन था, मेटाफर में भी कंपैरिजन था और पर्सोनिफिकेशन। लेकिन सिमिली में क्या था कि हम चीजों की तरह होते हैं और मेटाफर में हम दोनों को एक ही मान लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है देखते हैं चलो। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which lifeless objects or abstract ideas are treated as they have life। क्या कह रही है हमारी डेफिनेशन? पर्सोनिफिकेशन वह अलंकार है जिसमें निर्जीव चीजों को, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, निर्जीव चीजों को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब भाववाचक नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, भाववाचक आइडियाज, भाववाचक फीलिंग्स को, हमारी जैसे गुस्सा को, प्यार को, नफरत को, ऐसे मान लिया जाता है जैसे उनमें जीवन। कैसे देखते हैं हम अपने एग्जाम्पल। कैसे? Opportunity knocks the door but once। मौका दरवाजा खटखटाता है लेकिन एक बार। अब मौका कोई याद भी थोड़ी ना कि खटखटाता हेलो गेट खोलिए, नहीं, लेकिन मौका एक मतलब चांस है, चीज है, फीलिंग है, लेकिन हम उसको ऐसे मान लेते हैं जैसे उसमें जीवन। कहते ए झूठ के पैर नहीं होते। गुस्सा तो उनके चेहरे पे बैठी रहती है। अब गुस्सा चेहरे पे बैठती है तो गुस्सा कोई ऐसी मक्खी कीड़ा चींटी तो है नहीं जो आके बैठ जाती है, लेकिन हम उसको मान लेते हैं ऐसे जैसे उसमें जीवन हो। तो कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते। लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते। तो झूठ क्या कोई कीड़ा है रेंगता हुआ जिसमें हम कह रहे हैं कि मतलब उसमें पैर नहीं होते, या कोई इंसान है, लेकिन नहीं, हम उनको ऐसे मान लेते हैं जैसे। अब हमने कहा लव इज ब्लाइंड, ये बहुत बार बोला जाता है लव इज ब्लाइंड मतलब प्रेम अंधा हो। अब प्रेम का कोई व्यक्ति था जो अंधा हो गया? नहीं, हम फीलिंग को, तो ये लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको ऐसे मान लेते हैं जैसे उसमें जीवन हो। तो इसको कहते हैं। अब डेफिनेशन आ जाए तो भी आप देख लीजिए। पर्सोनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर ट्रीटेड एज दे हैव लाइफ। उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे उनमें जीवन। तो बच्चों आज हमने कितने फिगर ऑफ स्पीच कवर किए? हमने किए 3। मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक में बहुत इजी तरीके से आपको बता दिया, बहुत जल्दी से बता दिए। अब हम बाकी बच्चे अगली वीडियो में कवर करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी समझ में आएगा। बच्चों अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिए। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं है। अगर आप अपने दोस्तों को ऐसी वीडियो शेयर कर रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे और तुम्हें भी ये दुआ देंगे कि मेरे साथ साथ मेरे दोस्त के भी अच्छे नंबर आए। तो इसलिए ऐसी कामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय।